Hello बच्चों, let's read the given question. The question says velocity of a body moving in SHM is option A omega under root a square plus y square, option B omega square under root a square plus y square, option C omega under root a square minus y square, option D omega square under root a square minus y square. So in this question, जब कभी भी अगर हम बात करें जनरल पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग SHM, so this is let's say the mean position and ये दो उसके extreme positions है, ठीक है. So we know कि mean position से सारे distance we measured and it is considered to be the equilibrium position. So यहाँ पे हम x equals to 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं x equals to plus है, that is on the right side, और यहाँ पे हम extreme position को ले लेते हैं एक को minus है, ठीक है. अब यहीं से we can say velocity is maximum at the mid that is mean position, velocity is minimum at extreme position, or we can say velocity is 0 over there. अब यहाँ से we can clearly see अगर ये situation इन चारों इक्वेशन में से कोई satisfy कर दे so that will be the case, right? अब यहाँ पे हमें जो displacement as per the options हम देखें so it is along vertical, that is y axis के along दिया, हमने जो लिखा है it is along x axis, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है. Also we need to understand about the differential form of SHM, ठीक है ना. डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM क्या होता है बेसिकली डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो ये डिफरेंशियल फॉर्म है इक्वेशन का. यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब यही रिजल्ट यूज करते हुए वी विल ट्राई टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, ठीक. अब बस जस्ट इंस्टेड ऑफ एक्स वी विल सब्स्टिट्यूट वाई ओवर दैट, सो हम लिखेंगे फ्रॉम द एक्सप्रेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर. बस इसमें फर्क ये होगा कि पार्टिकल अब वर्टिकली SHM परफॉर्म कर रहा होगा, दैट्स ऑल, ठीक. तो ये एक्सप्रेशन है. तो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है. एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt, ठीक. dv बाई dt को ही अगर हम देखा जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर वाई. यहाँ पे इंस्टेड हम डालेंगे dy, ठीक है. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस. सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के एक्सेलरेशन को हम v dv बाई dx भी लिख सकते हैं, जस्ट हमने यहाँ क्या किया dy dy को मल्टीप्लाई किया. अब dy बाई dt तो v हो जाएगा एंड dv बाई dy को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है. नाउ वी विल सेपरेट द वेरिएबल. डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यही होता है. नाउ वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स, सो हम क्या लिखेंगे v dv एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई dy, ठीक. अब यहाँ से वी विल डू द इंटीग्रेशन पार्ट. सो ऑन इंटीग्रेशन वी कैन राइट ये हो जाएगा v dv एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हम कॉमन ले सकते, कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं, सो इट विल बी y dy, ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू वी कैन हैव v स्क्वायर बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2. So now we will use the boundary condition to calculate the value of c. So हमें पता है at extreme position that is y equals to a पे velocity क्या होती है 0, ठीक है. So we can say जो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आएगी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना. v तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे. Therefore from this हम क्या लिख सकते हैं, if you substitute this value in our expression again, so हमारे पास जो expression आएगा वो आएगा v स्क्वायर बाई 2 will be equals to minus of, or just we can write omega square a square by 2 minus of omega square y square by 2. 1 by 2 from both side can be cancelled out, so v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी omega can be taken out as common under root of a square minus y square. So this is the expression of velocity we are getting, जो कि हमारा ऑप्शन से मैच करेगी. ऑप्शन C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.